जय श्री राम, जय श्री राम। বলল ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। आज कलयुग में एक बार फिर माता सीता को अपमानित करने की कोशिश हुई है और ये दुस्साहस हुआ है ममता बनर्जी के बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा। বলল ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। जिस हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा श्री राम के काम आता है उस हिंदुस्तान में मां सीता का अपमान जाहिर है सियासी पार्टियों के लिए बर्दाश्त से बाहर है। टीएमसी में ममता बनर्जी के बेहद खास कल्याण बनर्जी का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ बवाल मच गया। दिल्ली से कोलकाता तक कल्याण बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने देवी सीता पर की गई इस अपमानजनक टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज करा दी, तो वहीं हिंदू संगठनों ने भी कड़ा ऐतराज जताया। देखिए, कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। यानी कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अपनी गंदी हरकतों की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं। आखिरकार क्या हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मानवबंदियों और भगवा पर आक्रमण किए बिना उनकी राजनीतिक रोटी नहीं छिकती? माता सीता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी साल 2009 से सांसद हैं। जाहिर है सियासत का एक लंबा अनुभव है कल्याण बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस के अंदर उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि कल्याण बनर्जी का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें खुद भगवान का नाम आता है। जिस बंगाल में लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, जहां देवी शक्ति की आराधना की लंबी परंपरा है, वहां माता सीता का अपमान और इस पर राज्य की महिला मुख्यमंत्री की चुप्पी। सवाल कई हैं, लेकिन टीएमसी को कल्याण बनर्जी के इस बयान से चुनाव में अपना कल्याण नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद और ममता के एक और करीबी सुखेंदु शेखर राय अपने साथी कल्याण बनर्जी के बयान का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान तो सीता जी का बीजेपी किया। तो जैसे हम लोग नमस्कार कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं, वो लोग कहते थे जय सिया राम। अभी सिया को छोड़ दिया, सिर्फ जय श्री राम। सीता जी को छोड़ दिया बीजेपी ने, क्यों छोड़ा? कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। मां सीता के अपमान पर ममता बनर्जी की चुप्पी और टीएमसी की ओर से सांसद कल्याण बनर्जी के बचाव के कारण इसके पीछे टीएमसी की जो रणनीति है उसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। जी हां, साल 2019 और वो भी मई का महीना, जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और पूरा देश पॉलिटिकली चार्ज था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला उत्तर 24 परगना के भाटपारा से गुजर रहा था, तो कुछ लोगों ने उनके काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए।
আছে ঠিক আছে জয় শ্রীরাম ঠিক আছে জয় শ্রীরাম। जय श्री राम के नारे को सुनकर ममता बनर्जी आपे से बाहर हो गई, अपनी गाड़ी से उतरी और सीधे सीधे श्री राम भक्तों को धमकी देने लगी। वैसे भगवान श्री राम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी तृणमूल कांग्रेस को घेरती रही है, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाती रही है। जी हां, 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे गए थे तृणमूल कांग्रेस को जिन पर लिखा हुआ था जय श्री राम। पिछले साल दिसंबर महीने की इन तस्वीरों में ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा है और सड़क किनारे खड़े कुछ लोग श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ इस बार दीदी ये नारे सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, जैसी तस्वीर 2019 में नजर आई थी। अब की बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठी हुई चुपचाप वहां से गुजर गई। जाहिर है जय श्री राम का नारा बंगाल चुनाव में बड़ा फैक्टर बन चुका है और ये फैक्टर समय के साथ इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं श्री राम फैक्टर पर क्या कहती है यहाँ की जनता। क्या श्री राम फैक्टर से इस बार बंगाल में कमल खिल सकता है? इस मुद्दे पर हमने सबसे पहले बात की आसनसोल की जनता से। वो आसनसोल जो कभी वामपंथियों का गढ़ था, लेकिन यहां से पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो जीत रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। आसनसोल में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं जो झारखंड और बिहार से आए हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर बांग्ला भाषी लोग भी हैं बड़ी संख्या में। अनुपात इन दोनों का लगभग एक जैसा ही है और साथ ही उर्दू भाषी यानी कि मुस्लिम लोग भी इस इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं। कि अभी ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलना तो गुनाह जैसा हो गया। ना ऐसा कुछ नहीं है, जब हवा है। इस बार मोदी जरूर आएगा, ममता जरूर जाएगा। अभी जीतेगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनेगा, बहुमत से बनेगा एकदम। आसनसोल की जनता को लगता है कि विधानसभा चुनाव में श्री राम फैक्टर बड़ा असर डाल सकता है, तो वहीं इस मुद्दे पर वर्तमान की जनता क्या सोचती है, ये भी देखिए। हाँ भैया, एक चीज बताइए चलिए कि ये जो जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में, चुनाव में इस नारे का कितना असर होगा? देखिए, नारे का तो कोई असर नहीं होगा। जय श्री राम एक भगवान का नाम है और असली भारतीय जो हिंदू लोग हैं उनका ही गर्व है कि रामचंद्र हमारा युवा नेता है। ठीक है। कौन डर रहा है पश्चिम बंगाल में राम के नाम से? टीएमसी। टीएमसी डर रही है। टीएमसी डर रही है, क्या कह रहे हैं आप, बताइए तो। कह रहे हैं कि इस बार बस बंगाल में कमल खिल रहा है और कुछ नहीं। टीएमसी सरकार का माने क्या है? टीएमसी टी माने टाका, एमसी माने मारा, अस्सी माने कमेटी। जो राज्य का मुख्यमंत्री है ना, वो देखते हैं राम के नाम से पेतनी कापता है जैसे वो भी कापता है, तो उसके बातों से हमारा कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से कौन डरता? भूत लोग, शैतान लोग। तो भगवान राम का नाम लेने से शैतान लोग डरता, आक्रोशित होता, वो लोग हमला करता है। बंगाल की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले कहते हैं जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी की चिढ़ की बड़ी वजह यहाँ का बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसमें 3 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50% आबादी मुसलमानों की है। तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां जीत हार मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। दक्षिण दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 25% है, जबकि दक्षिण 24 परगना में 36% और बीरभूम में 30% मुसलमान रहते हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो ऐसी विधानसभा सीटों की कमी नहीं है जहां मुसलमान ही किंग मेकर्स हैं। मुर्शिदाबाद के भगवान गोला सीट पर 86%, जबकि जांगली सीट पर 80% और इसी जिले की कांदी सीट पर 59% मुस्लिम आबादी है। मालदा जिले की रतुला सीट पर 77%, हरीशचंद्र सीट पर 73%, जबकि चंचल सीट पर 70% मुसलमान हैं। अब तक ये वोट बैंक एक मुश्त टीएमसी को वोट डालता आया है और जय श्री राम के नारे से ममता की चिढ़ की बड़ी वजह भी यही है। देखिए, ऐसा है कि अभी तो जो चुनाव का माहौल है, तो इसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ एक नए मुद्दे लेके आ रही है। जहाँ तक लव जिहाद का सवाल है, तो बंगाल में हमें नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा कुछ असर होगा। बंगाल का कल्चर जो है
वो किसी पार्टी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर भाषा के लोग एक ही कल्चर को मान के चलते हैं। वो दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। अब ये जय श्री राम का नारा का जो है दुरुपयोग हम कहेंगे इसको, कि भाई राम जो है वो इसके लिए नहीं है कि आप उनको लेके राजनीति करें। बंगाल के श्रीराम फैक्टर पर न्यूज नेशन ने कोलकाता के वोटरों का भी मन टटोला। सीधा सवाल किया, विधानसभा चुनाव में श्रीराम फैक्टर का कितना असर रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। एक शब्द बताइए, राम नाम फैक्टर होगा इस बार बंगाल के इलेक्शन चुनाव में? राम नाम तो जरूर फैक्टर होगा। हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ पे मतलब नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता है, बहुत आगे जाएगा। और हमारे तो राम नाम की मतलब है हमारे अवतार राम है। श्री राम हम लोगों का भगवान है, सबसे बड़ा बात यही है। लोगों से बातचीत में हमें तो ये भी पता चल गया कि बंगाल में इस बार श्रीराम फैक्टर बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। जिस देश के कण कण में श्रीराम बसते हो, जिसमें करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वास हो, उस जय श्री राम के नारे से अगर कोई भी चिढ़ता है, उसे राम भक्त तो नहीं कहा जा सकता। बीजेपी राम भक्तों की नब्ज को समझती है और यही वजह है कि जब अयोध्या में श्री राम के विशाल और भव्य मंदिर का शिला पूजन पिछले साल अगस्त महीने में हुआ, तो पश्चिम बंगाल के 5 मंदिरों की मिट्टी भेजी गई थी। कूच बिहार के कालीघाट, दक्षिणेश्वर, गंगा सागर और मदन मोहन मंदिर की मिट्टी शामिल है। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले कोठारी बंधुओं के परिवार वालों को भूमि पूजन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राम मंदिर ट्रस्ट ने हावड़ा में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। लेकिन आपको पता है ममता बनर्जी ने क्या किया? 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन ममता सरकार ने पूरे बंगाल में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिसका उस वक्त बीजेपी ने विरोध करते हुए इसे सांप्रदायिक फैसला बताया था। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले विश्लेषक कहते हैं कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली सियासत ने ही श्री राम फैक्टर को इतना बड़ा बना दिया है। मायने साफ हैं, अब की बार बंगाल के वोटर जब अपनी सरकार चुनने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो उनके जहन में कहीं न कहीं श्री राम फैक्टर भी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। লাঠিও মারবো, গুলিও মারবো, জেলে ঢুকে রাখবো। যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি। আপনারা সবই জানেন, আমি আলাদা করে বোঝাতে হবে না। दूध चाहो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। ये इस बात की महज एक बानगी कि पश्चिम बंगाल में नेताओं के बोल किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान से लगातार विवादित बयान निकल रहे हैं। तीखी बयानबाजी करने में कोई पीछे नहीं है। ममता बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी तक और मदन मित्रा से लेकर नुसरत जहां तक अटपटी टिप्पणी करने में कोई किसी से पीछे नहीं। जवाब में बीजेपी भी लाठी और गोली मारने की धमकी दे रही है। एक बार फिर सुनिए इन नेताओं के तीखे बोल। লাঠিও মারবো, গুলিও মারবো, জেলে ঢুকে রাখবো। যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি। আপনারা সবই জানেন, আমি আলাদা করে বোঝাতে হবে না। दूध चाहो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। इसी सिलसिले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक और विवादित बयान सामने आया है। मां सीता पर विवादित टिप्पणी कर पहले ही सियासी बवंडर खड़ा कर चुके कल्याण बनर्जी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस मंदिर और आश्रमों में बलात्कार करने वाले पुजारियों को शरण देती है। আশ্রম আর মন্দিরের সব প্রিস্ট যারা রয়েছে তারা যে এতগুলো করে রেপ করেছে, কবে আপনারা সমালোচনা করেছেন তার জন্য? কবে বিজেপি তাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নিয়েছেন? এরা সব বিজেপি এবং আরএসএস এর আশ্রয়ে থাকে।
বিজেপি এবং আরএসএস রাস্তা থাকলে রেপ করার কোনো স্বাধীনতা নাকি? कल्याण बनर्जी सिर्फ इतना ही बोलकर नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रेप करने के आरोपी पुजारियों के खिलाफ बीजेपी कभी आंदोलन नहीं चलाती है, क्योंकि वो सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। पहले जब तो तुम लोग का पीस ने क्या है, उसका बगैर में तुम लोग क्या किया, पहले वो तो बोलो, पहले वो तो बोलो। 10-12 केस में तुम लोग का पीस आश्रम का जो है, आश्रम जो चलाता है, इतना रेप किया है, आप लोग पहले तो उनका उत्तर दो, रिप्लाई दो। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद एक बार फिर बंगाल की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बलात्कार के मामले में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, इसलिए पहले टीएमसी को इस बात का जवाब देना चाहिए। कल्याण बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, जो ममता जी को उसको पूछना चाहिए, जो दीदी पश्चिम बंगाल आप महिला एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए क्यों बलात्कार में, क्यों महिला छेड़छाड़ी में बंगाल देश का 1 नंबर राज्य है, वो पहले दीदी से पूछ के ये उत्तर जनता को सुनाए, उसके बाद बाकी बात करें। कुछ महीने बाद ही राज्य में चुनाव होने वाले हैं और अभी तक के हालात के आधार पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। इससे साफ है कि चुनावी साल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी अदावत का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रह सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।